बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मुद्दत के बाद आखिर वो शहीद ज़ेरे दाम आया। ये सारी गुमराहियों का निचोड़ आज सामने आ गया है और सारी इनकी मजबूरियां सामने आ गई हैं और सारा इनका असल खेल सामने आ गया है कि आखिर ये अकीदे की ख़राबी के अंदर क्यों मुब्तला हो गए हैं। और अल्लाह ताला ने ऐसा माहौल बनाया कि ये एक दूसरे के राज खोलना शुरू हो गए। इरशाद भट्टी साहब के इंटरव्यू में बड़े तीखे सवालात थे और एक सवाल अली इंजीनियर साहब से ये भी था कि आप की कमाई का ज़रिया क्या है। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ज़रा घबराई और फिर थोड़े संभल के बोलने लगे कि मुझे अपनी वो जो है पेंशन भी है। और फिर साथ साथ यूट्यूब का जब जिक्र हुआ तो वहाँ थोड़े से रुक गए कि ये नहीं बताऊँगा, ये कितने लाखों में है ये नहीं बताना है। बहरहाल है ज़रूर। तो दीन को कमाई का ज़रिया बनाना यही असल में मसला हुआ है और ये फिर अली इंजीनियर साहब ने सबके राज खोल दिए। अब ज़रा ये पहले बयान सुनिए, फिर उसके बाद मैं तबसरा करने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर जाकिर नाइक करोड़ों में चंदा लेते हैं, तारिक जमीर साहब करोड़ों में लेते हैं, नुमान अली खान करोड़ों में लेते हैं, डॉक्टर फरहत हाशमी करोड़ों में लेते हैं। मैं इस चंदे को कंडेम नहीं कर रहा। सब मदरसों में बैठे हैं चंदों के ऊपर चल रहे हैं। सर मैंने क्या लिया इससे? मैंने कोई दुनियावी मनफियत ली, कोई चंदा बुक बनाई, कोई मैंने पार्टी लॉन्च कर दी, कोई मैं यानी इलेक्शन में खड़ा हुआ, कोई मदरसा बना लिया, कोई फिरका लॉन्च कर दिया सारों के पीछे। मैंने तो मस्जिद लाना बनाई, मेरे एक इशारे पे सैकड़ों मस्जिदें बन सकती। मैंने कहा नहीं ये काम नहीं करना, सख्ती से मना किया। इस्लाम में फिरका बन जाएगा, इन्हीं के पीछे नमाज़ें पढ़े, बरेलवी दो बंदियां रदीशी हमारे भाई हैं, हम क्यों इनसे लादा हूं? हम इन सारों को अपना भाई समझते हैं। तो सर इस तरह का कौन सा और आलिम दीन और मुबल्लिग है जो एक रुपया भी ना लेता हो, अपनी जेब से लाखों रुपया लगाता हो? मैं बताता हूं, दुनिया में हर चीज जो कोई एक आलिम दीन एंजॉय करता है मनफियत के तौर पे, उनमें से कोई एक चीज क्या उसका एक जर्रा भी मैं एंजॉय नहीं कर रहा। और जो शख्स ये है जनाब असल मसला। कहने लगे कि मैं इस कमाई को कंडम नहीं करता हूँ। कंडम कैसे करेंगे जब आप खुद कमाई कर रहे हैं इससे? और फिर चैलेंज वाले अंदाज में कहते हैं कि कोई एक आलिम दीन बता दें जो लाखों लगाए और एक पाई भी ना कमाए। अगर आपने आंखें बंद कर ली हैं या आपको मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ, जिसने ये दावत उठाई थी, जिसने तौहीद की दावत उठाई थी, जिसकी वजह से आज आप बोल रहे हैं, ये और बात के इल्मी खयानत की वजह से उनका नाम छुपाते हैं। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने तौहीद की जब आवाज़ उठाई, कराची के साहिल से जो कश्मीर की वादियों तक, खैबर पख्तूनख्वा तक और पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में साथी बनना शुरू हो गए थे। उसमें उन्होंने बाकायदा एक किताबचा लिखा तावीज़ात का शिर्क, और उसके अंदर इन सारे मौलवियों की कमाई को हराम करार दिया। और बाद में एक कैसेट के अंदर भी मैंने सुना कि डॉक्टर साहब कहते हैं अगर मैं एक फतवा दे दूं कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ कि ये उजरत जायज़ है दीन के ऊपर नमाज पढ़ाने की या अजान देने की, या मदरसों में ये जो फ़िक़्ह या तालीमुल कुरान या क़िरात सिखाते हैं इसके पैसे लेने को मैं अगर जायज़ करार दे दूं कुरान के ख़िलाफ़, तो ये सारे जितने ये मुफ्ती हैं, ये जितने मौलवी हैं राइजल वक्त, ये सारे के सारे कहते थे मेरे मुरीद बन जाएं। क्योंकि उनका मसला सिर्फ माश का मसला है। उनको कोई अपने काबरीन से उस अंदाज से ये लगाव नहीं है, ना किसी अज़ाबे कब्र का इधर होना या उधर होना, या नबी अलैहिस्सलाम मदीने वाली कब्र में ज़िंदा है या जन्नत में ज़िंदा है। इनसे इनको कोई गरज नहीं है। इनको गरज है माल से, इनके पेट से के ऊपर जो लात मारी गई है और पूरी तरह एहसास दिलाया गया है। और हनफियों को खासकर अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा इनके मुंह के ऊपर मारा गया कि अल हदाया के अंदर फतवा मौजूद है कुरान और हदीस के मुताबिक कि जो आलिम दीन पैसे लेता है मदरसे में, या कोई मुअज्जिन आज़ान के पैसे लेता है, या इमाम इमामत करने के पैसे लेता है, वो हराम लेता है, नाजायज़ लेता है। वो शेखुल कुरान नहीं, वो हराम खोर है। ये मामला जब बताया गया तो उसके बाद ऐसे चीखे हैं, ऐसे फिर मुखालफतें करना शुरू हो गए हैं। कभी कि अज़ाब बरज़ख नहीं मानते हैं, यानी अज़ाब कब्र नहीं मानते हैं, और बताया गया मानते हैं, हम मानते हैं,
लेकिन जहाँ होता है वहाँ मानते हैं। बरज़ख ऊपर है, यहाँ कब्र के अंदर बरज़ख कहाँ से आ गई। और तौसीफ़ रहमान भी इधर इशारा करते हैं, क्योंकि वो भी माल जमा कर रहे हैं। फजलुर रहमान भी माल, जब पूछा गया उनसे एक इंटरव्यू के अंदर, तो कहने लगे कि बस अल्लाह का बड़ा फजल है, और ये फजल आता कैसे ये नहीं बताएंगे, ये छुपाएंगे। जैसे अली इंजीनियर कहता है ये नहीं बताऊंगा। और पापा जानी के और जितने ये तारिक जमील के और जाकिर नायक, वाकई करोड़ों खरबों का ये गेम है अल्लाह के बंदो। इसी वजह से ये ईमान और तौहीद की बात को नहीं बताते हैं, क्योंकि ये माल मिलता है तौहीद की दावत छुपाने की वजह से, इलाह का मसला दबाने की वजह से। और सिर्फ एक शमा रोशन में यही मैंने कहा था कि जो तौहीद की दावत भी देते हैं, ये डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के जो असली साथी हैं, असली साथी अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये काम कर रहे हैं बगैर उजरत के। अल्हम्दुलिल्लाह हम दावत दे रहे हैं, नमाजें पढ़ा रहे हैं, जुमे पढ़ा रहे हैं, ईद पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी दीन का काम है ये फ़ी सबीलिल्लाह होता है। और हम उजरत को, इस दीनी अमूर के ऊपर ख़ासकर उजरत को, इस लानत को हराम करार देते हैं। और यही वो वजह है, सबकी मुँह इन्होंने बंद कर दिया है डीन के मुँह के अंदर देखे। चाहे ये यहाँ गल्फ़ का मामला हो, चाहे पूरी दुनिया में जितने ये दीनी उलमा समझे जाते हैं, ये सारे के सारे इस हराम की लत के ऊपर इनको ऐसा, इनकी ज़ुबान के ऊपर ये हराम चढ़ गया है कि अब ये बगैर उजरत के दीन ना बयान करते हैं और सोचते भी नहीं है कि कोई कहता है चैलेंज वाले अंदाज में। अच्छा, क्या सारे आप ही की तरह दुनियादार हैं, फरेबकार हैं, और जो मिनी गार्ड बनने का एक शौक नशा चढ़ा था, और कहते हैं जन्नत के अंदर हमें छोटे छोटे अल्लाह जो है अल्लाह बना देगा। अच्छा इंजीनियर साहब, जब आगे पहुंचोगे तो पता चलेगा ना। तो इसी तरीके से तारिक जमील के शिरकिया का है, तकी उस्मानी ने तो पूरे बैंक सूद को भी गोया जायज़ करार दे दिया। इसी वजह से पूरी दुनिया में आज सूद इनका चलता है, क्योंकि जब उलमा हराम खोर हो गए हैं तो किस तरह ये हक बात बयान करेंगे। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, ये लोग अपनी दुनिया की खातिर तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो फ़लस्तीन में हो रहा है, या कश्मीर में हो रहा है, या इंडिया में जो कुछ होता है इन मुसलमानों के साथ, बर्मा में जो कुछ हुआ है, चेचिनिया में हुआ, फिर अफ़गानिस्तान में किस तरह मार पड़ी है, और अपने मुल्क में जो कुछ हो रहा है, ये इसी शिर्क की वजह से अल्लाह के अजाब के कोड़े बरस रहे हैं तुम्हारे ऊपर अल्लाह के बंदो। और सूरह अल-अनाम के अंदर इस अजाब का जिक्र है कि मालिक फरमाता है, अगर तुम बाज नहीं आते हो, ईमान की तरफ नहीं आते हो, तौहीद की तरफ नहीं आते हो, रद्द शिर्क नहीं करते हो, तागूत को ललकारने की तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत नहीं है, तो उसके बाद तुम्हें अल्लाह ताला अजाब देगा। तो ये अल्लाह के अजाब है। फ़िरकों में बटे, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर लान तान करते हैं। पिछले दिनों के अंदर इन सब के जब पोल खुले, सब आपस में लड़ पड़े हैं, चाहे कारी खलीलुर रहमान हो अहले हदीसों के, या मुफ्ती मुनीब हूँ, या ये हनीफ कुरैशी साहब हूँ, या तकी उस्मानी हूँ, और फजलुर रहमान हूँ, ये जितने तारिक कादरी का तो कहना है कि सारे के सारे माल के चक्रों में। और जालिम काश माल लेके कोई बात सही बता देते, अल्लाह की बात बिल्कुल पूरी हो गई। मालिक फरमाता है, इन्ना कसीर मिनल अहबार व रहबान लयाकुलून अम्वालन नास बिल बातिल व यसुदून अन सबीलिल्लाह। ये लोगों का माल खाते हैं बातिल तरीके से, और फिर लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। तो ईद की जब भी उठी है, इन हराम खोरों ने इसका मुकाबला किया है। इसी वजह से ये अली इंजीनियर साहब एक दो दफ़ा, और तौसीफ़ रहमान ने नाम लेके इन्होंने डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इनके ऊपर बिल्कुल वो तेशा चलाया, इनकी बुनियादें उखेड़ दी इनके काबरीन की। तो ये अली इंजीनियर साहब हालांकि सूफियत का रद्द भी करते हैं, वो कभी कभी साथ देना शुरू हो जाते हैं। और फिर अभी इसमें इसी बयान में कहते हैं कि मैं इनके पीछे नमाज़ें पढ़ता हूँ, शियों के पीछे मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, इन सूफियों के पीछे, इनके हराम खोरों के पीछे, क्योंकि खुद हराम खोर है। इसी वजह से ये मामला हुआ। अल्लाह के बंदो, ये देखो ये मामला है। तो वो लाइन कब लगेगी? वो लाइन अगर लगाई है किसी आलिम दीन ने, तो उसके बाद डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, इसी वजह से वो हमें अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा कि फतवा है अल्लाह की किताब का, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत, कि जो इन तागूतों को अपना लीडर माने, अपना इमाम माने, और इनके पीछे नमाज़ें पढ़ें, मालिक फरमाता है कि वो काफिर ही हो सकता है। कोई मोमिन ये जुर्रत नहीं कर सकता है। ये अल्लाह के वक़ार का मसला है, अल्लाह की इज़्ज़त का मसला है, और अपने ईमान का मसला है, हमेशा की आखिरत का मसला है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं बार बार आपको ईमान खालिस की दावत दे रहा हूँ। ईमान खालिस इख्तियार किए बगैर तुम्हारी जान जहन्नम की आग से नहीं छूट सकती। और तुम इन मौलवियों को नहीं पहचान सकते हो, इनसे अपना दामन नहीं बचा सकते हो, जब तक तुम ईमान खालिस नहीं, तौहीद का इकरार करना, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब,
दिल भी तस्दीक करे पूरी तरह, रज़ा अपने मुंह से ऐलान करो कि हमारा इन मौलवियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बरेलवियों से, देवबंदियों से, अहले हदीसों से, सल्फियों से, हम्बलियों से, जितने भी हैं, हनफियों से, हनीफियों से, क्योंकि ये भी अब माल की तरफ चल पड़े हैं। इनके अंदर भी यही बीमारी आ गई है जिसकी वजह से इनके अकीदे के अंदर भी खराबी आ गई है, सजदा ताज़ीमी का शिरक इनके अंदर आ गया है, और दूसरी कुछ बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। रासिख़ुल अकीदा लोगों के अंदर भी ये उधरी। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इस उम्मत का जो आजमाइश है बड़ी, वो माल के अंदर है। तो सच्ची बात थी, वो पूरी होकर रहनी थी। बहरहाल जो हिम्मत करके जम जाए ईमान खालिस के ऊपर और अल्लाह के रास्ते में कदम डाल दें, उनके लिए अल्लाह ताला राहें खोलेगा। अल्लाह ताला ईमान खालिस के ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए।